पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अमेरिका के बाद इंडिया से भी हार गई। अमाद, वसीम और बाबर आजम में क्या इख्तलाफ है और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से टीम में 3 प्लेयर्स एक साइड पे हैं और 4 प्लेयर्स एक साइड पे हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी काफ़ी शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। क्या खिलाड़ियों ने ये जो इंडिया के हाथों हमारी इबरतनाक शिकस्त हुई, क्या उसमें किस खिलाड़ी ने पैसे लिए और वो पैसे अब कहाँ पे हैं, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में नाज़रीन। सबसे पहले नाज़रीन हम प्रोग्राम का आगाज़ करें तो आप आजकल ज़हरी सी बात है, पाकिस्तान की पूरी कौम के जो इमोशंस हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में तफरीह के जितने भी सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, वो सारे के सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। एक क्रिकेट है जिसके साथ हम लोगों ने अपना टाइम पास करते हैं, अपनी इंटरटेनमेंट भी हमारी वाबस्ता है और हमारी जो नेशनल इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बड़ी अटैच हैं क्रिकेट के साथ। और पहला मैच हुआ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जो 2020 हो रहा है यूएसए में, तो पहला पाकिस्तान का मैच था अमेरिका के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने कोई गालबन आप ये इमेजिन करें कि 160 के करीब हमने रन्स बनाए और फिर अमेरिका जैसी कमज़ोर टीम को हमने वो 160 रन्स ना सिर्फ बनाने दिए, फिर उसके बाद आ गया सुपर ओवर। और उस सुपर ओवर में पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर, उसको ये सुपर ओवर दिया गया और फिर हमने देखा कि 19 रन्स एक ही ओवर में, और उस एक ओवर में भी 3 वाइड्स और उन वाइड बॉल्स पर भी जो स्कोर बना वो अलग से था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब पाकिस्तान की टीम अमेरिका से हार गई। अच्छा, पहले 2 मैचों को हम इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है और इस साजिश में कौन कौन मुलविस है और मोहसिन नकवी साहब का क्या किरदार है इस सारे केस में। अच्छा, अब दूसरा मैच पाकिस्तान का भारत के साथ। अब वही टीम जिसने 160 बनाया था अमेरिका के खिलाफ और फिर 119 रन बनाए भारत ने और 120 का टारगेट था, लेकिन यही टीम ये नहीं बना सकी 119। उसमें हम देखें कि अमाद वसीम ने कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 18 के करीब बॉल्स उन्होंने डॉट खेली और डॉट के बाद फिर वो अभी भी वो क्रीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, हिट मारने के लिए तैयार नहीं था। और फिर इसके बावजूद अमाद वसीम को टीम में कौन लेकर आया, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और अमेरिका के साथ हमारे जो इवन के वज़ीर आला सिंध ने ये कह दिया, उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका से इसलिए हारे कि IMF से हमें पैसे मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, चाहे उन्होंने मजाक में कहा या सीरियस नोट पे कहा, लेकिन कह दिया। और कई जो एक्सपर्ट जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनका ये मानना और कहना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही नजम सेठी और ज़का अशरफ के दौर में इतनी नहीं हुई जितनी मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुई। और ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम, जो कि आमिर के ऊपर आपको पता है कि बहुत बड़े करप्शन के चार्जेस थे। आमिर साहब जो थे वो लंदन में, इंग्लैंड में जब वो टेस्ट मैच हुआ था और 9 बॉल करवाने के इन्होंने वहाँ पे हज़ारों बल्कि लाखों डॉलर्स लिए, फिर उसके बाद इनके ऊपर केस चला, फिर उसके बाद इनको निकाल दिया। तो मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम ये दोनों रिटायर्ड लाइफ गुजार थे। अमाद वसीम की भी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें वो ग्राउंड में सिगरेट पिए जा रहा था। तो ऐसे नॉन सीरियस बंदे को टीम में लाया क्यों गया है, इसकी एक बड़ी वजह है। ये इसलिए लाया गया है कि ये जो दोनों बंदे हैं, ये दोनों रिटायरमेंट अपने क्रिकेट से ये इस्तीफे दे चुके थे, रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी अपने घर गुजारेंगे, लेकिन एक साजिश के तहत इन दोनों को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि टीम में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कि अथॉरिटीज़ की बात मान सके। और फिर एक ये मुसद्दका इतलात हैं कि इन दोनों के ज़रिए ये जो 2 मैचेस हम लोग हारे हैं, इन दोनों को अब पहले मैच में देखें मोहम्मद आमिर का बहुत बड़ा किरदार है सुपर ओवर में। फिर यही आमिर इंडिया जैसी शानदार ये जो बैटिंग लाइन थी उसके खिलाफ आप देखें कितनी शानदार बॉलिंग करवाई और वहाँ पे खेलें, लेकिन सुपर ओवर में 19 रन खा जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन क्रिकेटर हैं इवन के बासत अली, वो इंडिया से मैच हारने के बाद टीवी चैनल के ऊपर लाइव वो बंदा रो पड़ा।
उसने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो लोग हैं इनको इतनी कदर ही नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है कि ये झंडा लेके ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं। वसीम अकरम ने ग्राउंड में खड़े होकर वहाँ पे कहा कि अगर ये जो टीम है अगर ये मैच रीड नहीं कर सकती, ये मैच को अगर ये समझ नहीं सकते, अपनी पोजीशन को नहीं समझ सकते, तो फिर इनको डूब के मर जाना चाहिए, इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो इतने हाई टेंशन मैच में तो ये जो मिसकैलकुलेशंस थी ये कोई मजाक नहीं था। और ना ही आप देखें कि किस तरह से हमने भारत के खिलाफ एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग हारे हैं और आखिरी ओवर तक हमने आखिरी बॉल तक खेली है, आउट भी नहीं हुए। अगर ये आउट हो जाते तो फिर और बात थी, लेकिन पूरे ओवर्स खेलने के बावजूद भी पाकिस्तान की टीम स्कोर नहीं कर पाई और 2 बाउंड्रीज हम लोग शॉर्ट थे। और नसीम शाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि नसीम शाह को एक लंबे अरसे के लिए इसलिए नहीं खिलाया गया कि उनके मोहसिन नकवी साहब के साथ और ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उसका कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। और फिर हमने देखा भी कि शायद नसीम शाह ने उनकी बात नहीं मानी और एक चौका छक्का भी मार दिया उसने। तो अगर वो 2-4 बॉल्स पहले आ जाता तो शायद मैच, लेकिन ये था कि अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये 2 मोहसिन नकवी साहब के, ये आप ये समझ लें कि उनके पर्सनल जो सिलेक्टेड हैं लोग, उनमें ये इनका शुमार है। और ये दोनों के दोनों मैच हरवाने के ज़िम्मेदार हैं। मोहम्मद आमिर साहब पैसे ले चुके हैं, आप सब लोगों के सामने हैं, एक सर्टिफाइड एक मुजरम जिसने कि पाकिस्तान की क्रिकेट को पूरी दुनिया में जलील करवाया, रुसवा करवाया, और उस बंदे को वापस टीम में लेकर आना। तो ये नाज़रीन, खैर मैच हम हार गए हैं, कनाडा से एक मैच हम लोग जीत भी गए हैं जिसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है पाकिस्तान को। अब ये है कि यूएसए यानी कि जो अमेरिका हमारा जो बड़ा मुल्क है वो अपने सारे मैच हार जाए, पाकिस्तान बकाया तमाम मैचेस जीते और फिर उसके बाद लंबे मार्जिन से अमेरिका हारे, फिर हम क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इस तरह की ये जो पोजीशन है, ये जो नौबत है, ये नहीं आनी थी अगर हम अमेरिका जैसे फर्स्ट टाइम अमेरिका T20 वर्ल्ड कप खेल रहे। और पाकिस्तान की टीम रैंक में आप ये देख लें कि जब तक मोहसिन नकवी साहब नहीं आए थे पहले दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की टीम स्टैंड कर रही थी। अमेरिका और भारत, ये दोनों ममालिक के साथ, चूँकि ज़ाहिर बात है भारत का बोर्ड बहुत बड़ा है और पैसे के लेन देन में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जब उन्होंने 119 रन बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को कॉल्स की, फिर उन्होंने कुछ लोगों को खरीदने के बाद फिर वो पैसों का लेन देन और सारा कुछ करने के बाद आजकल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इसके अलावा आपको पता है हुकूमत की सबसे अहम शख्सियत है, वो भी यूएसए में, अमेरिका में मौजूद हैं और सारा कुछ ये उनके सामने हो रहा है। पहले वो कहते जी 1 महीना तनकीद नहीं करनी, वो 1 महीने तनकीद का इसीलिए टारगेट दिया गया था कि मोहसिन नकवी साहब को पता था कि हम पहले 2 मैचों में इस कदर शदीद रुसवा होंगे कि फिर हमें कहीं पे मुंह दिखाने के हम लोग काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए वो 1 महीने का टाइम दिया था। फिर जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया थू थू कर रही है और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, शायकीन हैं, वो भी थू थू कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने खुद ही कहा जी कि बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के इमोशंस क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं और हम लोग इमरान खान की भी शायद पॉपुलैरिटी की एक वजह यह है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट के हीरो हैं, एक हीरो क्रिकेटर हैं, और यही जो वजह है, यही हुकूमत ने इसको कैश करवाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो बदहाली है, इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट पे बेपनाह एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे अपॉइंट करने वाला सिर्फ उनको इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि आपके सामने निगरान हुकूमत में थे, फिर उसके बाद चेयरमैन पीसीबी, फिर उसके बाद इतना बड़ा ओहदा, ये सारे सवालिया निशान हैं जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं है। जो भी इनको लेके आया है वो ना सिर्फ इस मुल्क का दुश्मन है बल्कि वो इस कौम का भी दुश्मन है। मोहसिन नकवी साहब जो है, उनके बारे में इवन के पीटीआई के तो जो जज्बात हैं वो तो इंतहाई, वो साबिर शाकिर ने कहा जी कि ये अधूरा सहाफ़ी है, अधूरा ये पाकिस्तानी है, पता नहीं कौन इसको लेकर आया है यहाँ तक। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। अगर नाज़रीन एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है जिसके तहत पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी जैसे पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुआ था। एक टाइम था कि हम लोग सुपर हीरोज़ थे हॉकी के, फिर उसके बाद आज हम वर्ल्ड कप भी नहीं के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, और यही होने वाला है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ अगर यही यूनिट काम करता रहा। वहाब रियाज है, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब हैं और ये सारे लोग हैं, अगर इनसे जान ना छुड़वाई गई तो पाकिस्तान की क्रिकेट
हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह करे इस मुल्क के फ़ैसले करने वालों को कोई अकल आ जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।